अंग्रेज जी सजा तो नहीं जाएंगे उसके लिए। अरे ओ पानी बाहर निकल। जब युद्ध नहीं कर सका तब भागकर जान बचाई, आज जाकर अपनी बीवी के पल्लू में बैठ गया। जरा भी तुझे लज्जा नहीं आई? मालूम होता है तुझे मृत्यु का भय नहीं। क्या मालूम मेरी मृत्यु आ रही है या तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है बार बार। अच्छा रुक, तेरी खाल बहुत खुजला रही है। तो आजा, तेरी भी मैं खुजली मिटाता हूँ। मेरी बात को सुन लीजिए। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मुझे जल कप रहा है। आजा आजा। सुग्रीव आपका भाई है। बिल्कुल भी बार बार आ रहा है, कैसा भाई है? ये ही बस बातें बनाता रहेगा, बाहर तो तू आएगा नहीं। पिछली माँ तो भूल गया तू। जिस माता जी आपने किया है स्वामी, उसी माता जी सुग्रीव ने भी किया है। आप दोनों भाई की शत्रुता से पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे शायद बाहर भी आएगा, बेटे पल्लू में मुंह छुपाएगा। सुग्रीव को उनका हिस्सा दे दीजिए और आप भेदभाव मिटा दीजिए। बीवी के गुलाम बाहर निकल। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तू रोमा प्यारी सौदिया के बहकावे में है। स्वामी, मैं आपके चरणों की पवन करके कहती हूँ, मेरे दिल में इस प्रकार का कोई कपट नहीं। अरे ओ बीवी के गुलाम, छोड़ मेरे पैर को, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। तो नहीं, रास्ता खाली है, जान बचानी है तो भाग जा अभी। आज तुझे मैं यही मारूंगा और तेरी बीवी के सामने मारूंगा। ये बच्चे और बीवी के सामने ही मारूंगा तुझे। चल मैदान में चलते हैं युद्ध करने के लिए। यहाँ तो तू अपनी बीवी के पल्लू में जाके छुप जाएगा। क्या मालूम पिछली बार की बात? उस समय तूने भागकर जान बचाई, क्या दोबारा मुंह दिखाने में तो उसका लज्जा नहीं आई? तुझे आनी चाहिए जो जाके बीवी के पल्लू में बैठ गया। तेरा भी शर्म नहीं आई? यूं कायरा की तरह जाके बीवी के पल्लू में बैठा हुआ है। ना जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे से। नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी मृत्यु निश्चित है।
उनके हार के नीचे। तो के चेहरे पर पहुंच आ गई, सऊर आया है। तेरा ही बाप चाहती है तुझे नहीं क्या दिखाने को। तेरे सिर पे मौत सवार है। महेश्वर शेर चमकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। बहुत बातों से नहीं, रातों से मना करते हैं, या डंडे से नहीं, नाम पीछे जाना करते हैं। दुनिया को बना दिया बेगानों को अपना, और तुम जैसे नालायक बनाते हैं बेगानों को बनाया। अरे ताजे, अभी तेरी मिट्टी ठिकाना लगाता हूँ। मैं भी तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूँ। आज तेरा और मेरा अंतिम खेल होगा। आ जाता हूँ। कितना सुंदर दृश्य हुआ आपके सामने। किसने तीर मारा है? ये कौन अन्यायी है? इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो तुम्हें अपने ही कर्मों का फल मिला है। ना सुप्रीम मेरा मित्र है और ना तुम शत्रु, किंतु यतो धर्म ततो जया। जिस ओर धर्म है मैं उसी ओर हूँ। जो पुरुष अपने छोटे भाई पुत्रवधू और बहन पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि ये सब अपनी पुत्री के समान है। तो मैं डांट नहीं सकता। जिस गति को ऋषि मुनि भी ना पा सके, मैं उस गति को कैसे छोड़ दूं? नहीं ना, मुझे मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बस अपने सुखों के लिए आपका वध करवाया। स्वामी
हरी हलवाई, ओ हरी हलवाई, यमराज जी जगह बना के सार पी लेके आऊंगा। ओ भैया ये बाटी आयुष क्या हो गया? लक्ष्मण, अब बाली की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करो और किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज बनाकर उनका राज्याभिषेक कर दो और तत्पश्चात वापस लौट आना। धन्य है भगवान, आप धन्य हम हैं। सब विश्राम करेंगे। सुग्रीव जी वर्षांत के उपरांत सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। जो आज्ञा भगवान।